नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा, पेंसिल ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, पहला में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा और डी में है रोपण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में देखते हैं तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में पड़ता है। ठीक है, अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो इसको मिटा लेते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें दिया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखते हैं तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, और रोपण, रोपण जो है सतलज नदी के किनारे है। रोपण पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में पड़ता है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा राजस्थान में, और रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, बोल रहा है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में है हमारे पास, ए में है 1191, बी में है 1192 और सी में है 1194 और डी में है 1526। तो बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1194। 1194 जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और किसके बीच? जयचंद के बीच। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गौरी। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो इसको पहले मिटा लेते हैं। बाकी ऑप्शन में है 1191। 1191 में क्या हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 में। और तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें भी कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बाकी ऑप्शन 1192 है। 1192 में देखते हैं, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध होता है, और ये भी किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। ठीक है, और इसमें कौन विजयी होता है? इसमें मोहम्मद गौरी इस बार विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। ये है 1526। 1526 में क्या हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध,
और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1194। कौन सा आ जाएगा? 1194 में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बोल रहा है, इनमें से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? बताना है कि अटलांटिक महासागर जो इस आकार की है, गर्म जलधारा इसमें से कौन सी है? ठीक है, पहला में हमारे पास ऑप्शन में है अलास्का की जलधारा, बी में है मोजाम्बिक की जलधारा, और सी में है इरमिंजर की जलधारा, और डी में है फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा के जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बाकी ऑप्शन में है हमारे पास अलास्का की जलधारा है। अलास्का की जलधारा जो है कहाँ की जलधारा है? प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की, अच्छे से लिखा नहीं रहा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और मोजाम्बिक की जलधारा के बारे में बात करें हम, तो ये हिंद महासागर की जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, और अलास्का की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और एक और बच रहा है फॉकलैंड की जलधारा। इसके बारे में देखते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। और ये इरमिंजर जो कि हमारा सही आंसर है, इरमिंजर की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बोल रहा है, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा है? बताना है किस महाजनपद की राजधानी चंपा है। पहला में हमारे पास ऑप्शन है अंग, ख में है मगध, ग में है काशी, और घ में है वत्स। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। बाकी ऑप्शन में है मगध। मगध की राजधानी क्या है? काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कहाँ पर है? वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। और मगध की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और अंग की राजधानी चंपा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस देश की राजधानी काहिरा है? निम्न में से किस देश की राजधानी काहिरा है? हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जिम्बाब्वे है, बी में है युगांडा, और सी में है मिस्र, और डी में है केनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, और इसकी मुद्रा के बारे में बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है।
ठीक है। मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काहिरा, और इसकी मुद्रा हो जाएगी डॉलर। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे पास है, ए में है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बारे में देखते हैं। जिम्बाब्वे के बारे में देखते हैं तो जिम्बाब्वे की राजधानी जो है हरारे है। कहाँ पर है? हरारे। हरारे है, और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है डॉलर। सॉरी, यहाँ पर मिस्र की मुद्रा जो है यहाँ पर गलत हो गया। मिस्र की मुद्रा जो है पाउंड है। मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड है। और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है। मिस्र की मुद्रा पाउंड है और जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे हो जाएगी। और मिस्र की जो है राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरा, और इसकी मुद्रा पाउंड हो जाएगी। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी में है बी में है युगांडा। युगांडा के बारे में देखते हैं तो युगांडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? युगांडा की राजधानी है कंपाला। कहाँ पर है? कंपाला है। ठीक है। और इसकी मुद्रा, युगांडा जो है अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी कंपाला है। और इसकी मुद्रा के बारे में बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सीलिंग। इसकी मुद्रा क्या है? सीलिंग है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में है केन्या। केन्या भी अफ्रीकी देश ही है। और इसकी राजधानी के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है नैरोबी। कहाँ पर है? नैरोबी। ठीक है। और इसकी मुद्रा के बारे में बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाती है क्या? इसकी मुद्रा भी सीलिंग ही है। ठीक है। युगांडा की मुद्रा भी सीलिंग है और केनिया की मुद्रा भी सीलिंग है। युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कंपाला, और केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यानी कि मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। याद रखिएगा, पाउंड पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है पॉलिटी से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। बताना है कि इनको कब राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन में हमारे पास है 24 जनवरी 1950, बी में है 26 जनवरी 1950, और सी में है 15 अगस्त 1947, और डी में है 24 जनवरी 1947। ठीक है। तो इसको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। क्या हुआ था? संविधान, अच्छे से लिखा नहीं रहा, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसी अंतिम बैठक में राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, चुना गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चलिए देखते हैं। ये भी पॉलिटी से ही है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताना है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। हमारे पास ऑप्शन है, क में है, बोल रहा है 1 से 4 में, ख में है 5 से 11 में, ग में है 12 से 35, और घ में है 36 से 51। तो बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 से 51। 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो पहले इसको मिटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1 से 4, यानी 1 से 4 में क्या है? 1 से 4 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है?
संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और ख में देखते हैं तो 5 से 11, 5 से 11 में क्या है, नागरिकता है। क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है, कौन कौन नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कैसे गंवा सकते हैं। और सी में है 12 से 35, 12 से 35 में क्या है, 12 से 35 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार की चर्चा है किसमें, 12 से 35 में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।